हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हिंदी होता है सूक्ष्मजीव होता है। तो आपका सेकंड वाला चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स है। इसके बाद एंड कह रहा है कि प्रीडेटर है, चैप्टर का नाम है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सूक्ष्मजीव कहते हैं। और कह रहा है कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सूक्ष्मजीव वह जीव होता है जिसको हम डायरेक्ट आंख से देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा माइक्रोस्कोप। तो इसमें देख लेंगे। कह रहा क्लास 8 का CBSE बोर्ड के लिए यह वीडियो है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई which are visible with the help of the electronic medium which are called as microscope। कह रहा है कि इसको हम अगर देखना चाहेंगे तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आप इसको नेक्ड आई नहीं देख सकते, नंगी आंखों से आप इसे नहीं देख सकते हैं। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप नेक्ड आई नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आई, नंगी आंखों से जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं, आप ऑर्गेनिज्म को कह रहा है कि नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर आप नेक्ड आई देख सकते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीव को आप कहोगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे बता दी है। कह रहा है कि पृथ्वी पर या वायुमंडल में, इन्वायरमेंट्स में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसे हम डायरेक्ट आंख से देख लेते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? ऐसे जीव को आप कहोगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बृहद जीव, जिसको आप डायरेक्ट आंख से ही देख लेते हो। इसके बाद बात ये आती है कि कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। कह रहा है कि इन एयर, सॉइल, वाटर और लैंड्स में, प्लांट्स में, एनिमल में, इन बॉडी के इन होता है, आउट भी होता है। तो कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वो होते हैं। तो कह रहा है कि इस ऐसे आप जीव को क्या नाम दोगे? तो उसे नाम देते हैं क्या? उसे नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्ड आई का मतलब होता है नंगी आँख से। आप विदाउट आप क्या करते हैं? आँख से क्या करते हैं? विदाउट नंगी आँख से ऐसे जीव को नहीं देख पाते हैं, इस जीव को नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जिसको हम नेक्ड आई देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे हो जाएंगे सूक्ष्म जीव। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी बात कर रहे हैं हम, तो मतलब नहीं समझ में आ रही बातें। तो इसको आप समझ लेंगे। जैसे बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहली क्वालिटी ये मिली है। आपको देखना होगा तो इन लोगों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी छोटे से पार्टिकल को 1000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं कह दूं कि जो दूसरी खासियत यह हो जाएगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए ऐसे जीव, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे हो जाएगा ऐसे जीव जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक, इसे ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। इसके बाद मैं कह दूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और भी क्या खासियत होती है। अब कह रहा है कि जिसको हम नेक्ड आई, आप लिख सकते हैं, इसे नेक्ड आई नहीं देख सकते हैं। क्या होगा? नेक्ड आई, आप इसको नहीं देख सकते हैं।
अगर नेक्ड आई नहीं देख सकते हैं तो ऐसे ही जीव को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला पॉइंट, अब कह रहा है कि एग्जाम्पल बताइए, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में हो जाएगा कि कुछ ऐसे जीव का नाम बताइए जिसे हम नेक्ड आई नहीं देख पाते हैं। तो जैसे मैं लिख दूं, यहाँ पे हो जाएगा बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। इसके बाद मैं कह दूं हो जाएगा फंगी, क्या हो जाएगा, फंगी। इसके बाद मैं कह दूं हो जाएगा एल्गी, क्या हो जाएगा, एल्गी। इसके बाद मैं कह दूं बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। इसके बाद मैं लिख दूं एक और आता है, जैसे मैं लिख दूं प्रोटोजोआ, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ओके, यही लोग हैं, इन्हीं लोगों को कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है। ये लोग वातावरण में मिले रहते हैं। और हाँ, अगर ये मैं बात करूं कि ये लोग पाए कहाँ जाते हैं, अगर ये सरवाइव कहाँ करते हैं, तो सरवाइव करने का जो प्लेस हो जाएगा कि ये लोग रहते कहाँ हैं या सरवाइव कहाँ करते हैं, तो सरवाइव में हो जाएगा, सरवाइव करेंगे कहाँ, तो इन 3 प्लेस पे होते हैं। जैसे मैं कह दूं एयर हो गया, एयर में पाए जाते हैं। और मैं कह दूं एयर हो गया, इसके बाद सॉइल हो गया, और मैं कह दूं वाटर हो गया। इसके बाद मैं कह दूं यह एंड कह रहा इन बॉडी भी रहते हैं, और मैं कह दूं आउट बॉडी भी होते हैं, क्या होते हैं, आउट बॉडी, आउट बॉडी भी होते हैं। और इसके बाद एक खासियत ये होती है कि ये सभी प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में कह रहा है कि रह सकते हैं। या हो जाएगा राइजिंग हो जाएगा, और हमारा हॉट स्प्रिंग हो जाएगा। इसके बाद मैं कह दूं 2 और कंडीशन होती हैं। जैसे मैं कह दूं ये सभी प्रकार के जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं, जैसे मैं कह दूं इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे ये सभी प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं। तो सभी का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं कह दूं रेन वाला सीजन हो गया, रेन, और मैं कह दूं यहाँ पर हो जाएगा हॉट, 2 हो गया। देखो, तो इन दोनों में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। आगे देख लो, कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सी नेक्ड आई, इट इज सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इट इज फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट्स, ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे आर सर्वाइव इन द मेनी टाइप ऑफ द हैबिटेट लाइक एयर, सॉइल्स, वाटर एंड इन बॉडी एंड आउट बॉडी। कहने का मतलब है सर्वाइव का मतलब ये रहने में सक्षम है या योग्य होते हैं या अपने आप को रख सकते हैं। कह रहा है कि किन किन प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखा गया है एयर, ये हवा में भी रह सकते हैं, सॉइल ये मिट्टी में भी रह सकते हैं, वाटर ये जल में भी रह सकते हैं, एंड इन बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया आउट बॉडी, और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। इसके बाद लिखा गया कि वातावरण के जो कंडीशनें होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं, पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट होता है बदलता रहता है। कभी कभी होता है बारिश वाला मौसम आ जाता है, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बारिश हो रही थी इसका मतलब सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी, बारिश हो जाने से सभी के सभी मर जाएंगे। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेलने में सक्षम होते हैं, अपने आप उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कह रहा है कि रहने वाले सीजन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। नीचे लिखा गया हार्ट, हार्ट का मतलब होता है गर्म। अब कह रहा है कि अगर अधिक गर्मी होती है, गर्मी वाला मौसम आता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो क्या है अधिक गर्मी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो आप बताओगे नहीं, क्योंकि हार्ट टेम्परेचर में रहने के लिए भी क्या होते हैं, सर्वाइव होते हैं, सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ क्लियर हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो भी होते हैं उसमें रह सकता है। इनके पास कैपेसिटी होती है सभी चीज़ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अब ये बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कह रहा कौन कौन आते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये सभी लोग क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को कहा जाता है, इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आगे ये बताएंगे
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यह दो सेल के आधार पर, इनकी बॉडी के अंदर सेल के संरचना के आधार पर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं, जैसे मैं कह दूं, यहाँ पर हो जाएगा, यह होता है यूनिसेलुलर। दो टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के हो जाएंगे। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर और एक हो जाएगा मल्टी सेलुलर। क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को हिंदी का इसका हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा एक कोश की। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोश की। अब कह रहा है कि जो ये हमारा यहाँ पे लिखा गया है कि बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, इसमें से कह रहा है कि कौन ये कोश की है, कौन हमारा बहुकोश की है। तो इसमें से जैसे मैं कह दूँ, यहाँ पर हो जाएगा कि जो हमारा फंगी है, जो फंगी है ये हमारा क्या होता है, ये फंगी किस कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका, यह जैसे यहाँ पर हो जाएगा, यह हो जाएगा बहुकोशिकी का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल में फंगी, क्या हो गया? फंगी। और बाकी के तीन लोग हैं, यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया, और हमारा कह रहा है दूसरा हो जाएगा एल्गी, और तीसरा हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की अब डेफिनेशन बताएंगे। यूनिसेलुलर को हिंदी में एक कोशिकी बोलते हैं, मल्टीसेलुलर को हिंदी में बहुकोशिकी बोलते हैं। अब अगर एक कोशिकी की परिभाषा क्या होती है? एक कोशिकी का मतलब ये हो जाता है कि एक कोशिकी वह जीव होता है जिसके होल बॉडी का निर्माण सिर्फ एक ही टाइप के सेल से होता है, एक ही सेल से होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ये इसके ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक कोशिकी बोलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा कि यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर द होल कंप्लीटेड बॉडी आर मेड अप ऑफ, या कंप्लीटेड बॉडी मेड अप ऑफ द ओनली वन सेल्स। जो एक सेल से बने होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसके बाद बात ये होगी कि अब ऐसे जीवधारी का नाम बताइए जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं। तो नीचे एग्जाम्पल में लिखा गया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर एनिमल, इट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, या ओनली वन सेल से बना होता है। इसके बाद लिखा गया एल्गी। एल्गी को, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं और एल्गी को हिंदी में शैवाल बोलते हैं। तो शैवाल भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी हमारा यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है मल्टीसेलुलर। अब कह रहा हूँ मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल हमारा फंगी है, और एग्जाम्पल में एनिमल सेल को आप एनिमल बॉडी को डाल सकते हैं। एनिमल की बॉडी क्या होती है? टू और मोर सेल से बनी होती है। इसमें हमारा हो जाएगा बहुकोशिकी। अब कह रहा है कि बैक्टीरिया, अब यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पे। तो कह रहा है कि बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में इसके बाद एक कोशिकी बहुकोशिकी हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ये हो गया यहाँ पे एक कोशिकी बहुकोशिकी हो गया। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे नाम मैंने लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं माइक्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजी बोलते हैं। और माइक्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। और और यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट को कह रहा है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइक्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे माइक्रोलॉजी कहते हैं, और
इस विज्ञान में अगर इनका अध्ययन जो करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, उन्हें माइक्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एक और नाम याद रखिएगा कि माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं एंटोनी लीवेन हाक को कहते हैं। एंटोनी लीवेन हाक जो हैं, जो जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेन हॉक ने किया था। एक मिनट, एंटोनी, इनका पूरा नाम है एंटोनी, का पूरा नाम है एंटोनी वान लीवेन हॉक है। तो इनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है किसको? एंटोनी वान लीवेन हॉक को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक शाखा को माइक्रोलॉजी कहते हैं। और जो साइंटिस्ट माइक्रोलॉजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आगे हम चल के इसके बाद अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि बैक्टीरिया इसमें पहले दिया है, तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा देख लेंगे। बैक्टीरिया इसमें है तो यहाँ पे हटा देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एक को करके पढ़ना है। तो हमारा कह रहा है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत अगर बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया की भी अपनी कुछ खासियत होती होंगी, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कह रहा है कि द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट बॉडी आप इसमें पाया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रकार की बॉडी होती है बैक्टीरिया की, यानी ओनली वन सेल से ही बना होता है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया की बॉडी क्या होती है? सिंपल टाइप की होती है। क्या होता है? सिंपल टाइप की होती है। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है 0.2 होता है। और सबसे बड़ी बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है इसको माइक्रान बोलते हैं। कह रहा है कि उसका जो लेंथ होता है वो 100 होता है। क्या हो जाएगा? 100 माइक्रान बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की बॉडी सिंपल सरल टाइप की होती है। सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा यहाँ पे 0.2 और सबसे बड़ी का होता है 100 माइक्रान। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं बिगेस्ट। क्या हो जाएगा? बिगेस्ट का हो जाएगा 100 माइक्रान। इसके बाद मैं ये कह दूँ कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वह बैक्टीरिया कह रहा है कि जो शेप होता है वह डिफरेंट होता है। जो यहाँ पे इसका शेप हो जाएगा, शेप के आधार पर इसका जो हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट शेप की होती हैं। अब कह रहा है डिफरेंट शेप की होती हैं। इसके बाद मैं ये कहूँ डिफरेंट शेप के होते हैं तो कितने, जैसे मैं कह दूँ रॉड शेप होता है, कुछ रॉड शेप। तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होती हैं, और कुछ कह रहा है कि गोलाकार होती हैं जिसे स्फेरिकल बोलते हैं। स्फेरिकल, कुछ कॉमन शेप की होती हैं और कुछ स्प्रिंग शेप की होती हैं। ये हो गया। तो बैक्टीरिया में मैंने बताया कि बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है सिंपल होती है, ये कोशिकी होती है। तो कह रहा है कि इसका जो डायमीटर होता है यानी जो इसका लेंथ होता है, कह रहा है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया अगर कोई होगी तो 0.2 से छोटी नहीं होगी। अगर कोई बड़ी होगी तो वह 100 माइक्रोन से बड़ा नहीं होगा। इसके शेप जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है कई टाइप हो सकते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे रॉड लिखा गया है कि बैक्टीरिया रॉड शेप होती हैं। रॉड शेप यानी कह रहा है। इसके बाद स्फेरिकल है, गोलाकार हो सकती हैं, कामा के आकार हो सकती हैं, स्प्रिंग शेप हो सकती हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद वाला पोर्शन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।